हे गाइस, फिजिक्स के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का निगमन। गाइस, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो टॉप 15 क्वेश्चन है यह पूरे सिलेबस से है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। गाइस, इसमें से जो आगे के 10 क्वेश्चन है ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके आगे के जो 5 क्वेश्चन है वे 4 स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। गाइस, क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसका निगमन करते समय एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें से एक आपका प्लेट है P, दूसरा प्लेट है Q। ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें से पहला प्लेट आपका P है, दूसरा प्लेट आपका Q है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इस संधारित्र के समांतर प्लेट संधारित्र के जो P वाला आपका प्लेट है इस पे हम Q आवेश देते हैं। क्या देते हैं? Q आवेश दिया जाता है एक सोर्स के जरिए। तो ये Q आवेश जो है प्लस Q आवेश जो है इस प्लेट के इस तरह से प्लेट पर जो है इस तरह से वितरित हो जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके इस साइड जो ये वाला प्लेट है इस पे माइनस इस प्रकार से आ जाता है। जब इस पे प्लस आएगा तो इस पे माइनस आएगा। गाइस, अभी ये सभी चीजें हम लोग लिखेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं गाइस, इस वाले प्लेट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तो गाइस इस माइनस की वजह से इस साइड आपका प्रेरण के कारण प्लस आ जाएगा, और ये पृथ्वी से माइनस चार्ज आता है बाहर। तो ये पृथ्वी से जो ये माइनस चार्ज यहाँ से आएगा इस पे, ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो चार्ज होंगे इस प्लेट के अंदर होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर हो गया। लिखेंगे नीचे समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है। ठीक है, संधारित्र P पर स्रोत के जरिए स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है। यानी जो ये प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है इस वाले प्लेट पर। ठीक है, इस वाले प्लेट पर प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है, तो यहां पर जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण Q प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर क्या माने हैं? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है। ठीक है, संधारित्र के P को स्रोत के जरिए Q आवेश वितरित किया जाता है। इस स्रोत के जरिए इसे Q आवेश दिया जाता है, तो इस पे Q आवेश आ जाता है। उसके आगे क्या है? तो विद्युत प्रेरण के कारण Q वाले प्लेट पर, यानी इस वाले प्लेट पर आपका माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद Q प्लेट को छोड़िए, जाने इसको मत लिखिए। उसके बाद क्या है? Q प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या यहां पर लिखेंगे इसे प्रूव करने के लिए?
प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनको लिखेंगे। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान अपसालन नॉट। सिग्मा अपान अपसालन नॉट। अपसालन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? सिग्मा अपान अपसालन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपान अपसालन नॉट। अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लो। E इज इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू इन दोनों प्लेटों के बीच इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसालन नॉट होता है। यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि कि जो सिग्मा होता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए। Q अपान ए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे तो नेट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान ए अपसालन नॉट। Q अपान ए अपसालन नॉट, ये नेट मान हो जाएगा। इसके बाद क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर विभवांतर भी हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर V इज इक्वल टू होता है आपका E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। डी क्या है? इन दोनों प्लेट के संधारित्र के बीच की दूरी है। इन दोनों प्लेटों के संधारित्र के बीच की दूरी है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E इंटू डी, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V। अब हम क्या करने वाले हैं? इस V का मान जो है यहां पर रखेंगे। धारिता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान E इंटू डी। Q अपान E इंटू डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस E का मान, ये वाला जो E का मान है, ये जो आपका E का मान आया है, इस E का मान यहाँ पर रखेंगे। तो रखकर देखते हैं क्या आने वाला है। Q अपान E का मान क्या है? Q अपान अपसालन नॉट डी। E का मान Q अपान अपसालन नॉट डी ए है। सॉरी ये E का मान Q अपान अपसालन नॉट ए है। और यहाँ पर आपका जो D है तो D रहेगा ही, ठीक है। अब क्या होने वाला है? हम E जो है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है आपका E जो E है इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अपसालन नॉट ए अपान, एक मिनट देखना यहाँ से, फिर से ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे। ये जो C इज इक्वल टू है Q अपान ई डी, तो यहाँ पर E का मान देखिए ये वाला है, इस E वाले मान को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपान ए अपसालन नॉट इंटू डी। ये हो जाएगा Q अपान ए अपसालन नॉट डी, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब ध्यानपूर्वक देखना, ये जो Q है इस Q के साथ कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? ए अपसालन नॉट अपान डी। ये आपका सूत्र हो जाता है धारिता के लिए। क्या हो जाता है सूत्र? C इज इक्वल टू ए अपसालन नॉट अपान डी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले ये मानेंगे दो समांतर प्लेट संधारित्र है, P और Q है, ठीक है। इन P और Q में P वाले को हम Q आवेश देते हैं, जो कि आवेश Q इस पे वितरित हो जाता है,
तो विद्युत प्रेरण के कारण ये Q आवेश इस पे जो है माइनस, इस साइड माइनस कर देता है, माइनस कर देगा। और जब माइनस करेगा, ठीक है, तो इस साइड जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि इसे ग्राउंडेड कर देते हैं, इधर से माइनस आके उस प्लस को निगलेक्ट कर देता है। ये सभी कहानी लिखेंगे। उसके बाद जानते हैं कि प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान होता है क्यू अपान ए, ठीक है। इस क्यू अपान ए का मान यहाँ पे रखेंगे सिग्मा के स्थान पर, तो यह हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं अगर विभवांतर भी हो तो E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। V अपान डी, डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा ED, ठीक है। V का वैल्यू क्या हो जाएगा ED। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू अपान V और Q अपान V के यहाँ पर ED रखेंगे। अब ED है तो E का वैल्यू हम लोग रखेंगे ये वाला Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E का वैल्यू रखेंगे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q इस Q के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि नीचे है, तो ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, नीचे D हो जाएगा। तो फाइनली C का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट D। ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक। गाइस अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कल के लेक्चर में।